नमस्कार। आज हम एक खास कहानी पर बात कर रहे हैं। ये हिसार जिले के मातृश्याम गांव की है, जहां बाढ़ आई थी। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। ये दिखाता है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई। जी। और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि भाई बाढ़ का असर कितना था, फिर ये मदद कैसे और कितनी तेजी से पहुंची, और सबसे ज़रूरी जिन लोगों तक ये मदद पहुंची उनका अनुभव कैसा रहा, उनका क्या कहना था। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ज़मीनी हकीकत क्या थी और ये जो पूरा राहत का काम हुआ उसका तरीका क्या था। तो सबसे पहले स्थिति की गंभीरता की बात करते हैं। हालात कितने बिगड़े हुए थे वहाँ। देखिए, वीडियो जो बताता है उसके हिसाब से मातृश्याम गांव में एक तरह से गरीब बस्ती थी। लगभग 100-150 परिवार वहां रहते थे, और बाढ़ ने मतलब उस पूरी बस्ती को ही डुबो दिया। लोगों के घर गिर गए, उनका जो भी थोड़ा बहुत सामान था, फसलें थी, सब बर्बाद हो गया। हाँ, और वीडियो में लोग खुद बता रहे हैं कि वो करीब 15 दिन से ज्यादा से बेघर थे। खाने पीने की तो जबरदस्त किल्लत थी, जैसे तैसे मांग कर गुजारा कर रहे थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद, सामान तो सारा पानी में खराब हो ही गया था। हाँ बिल्कुल, हालत काफी मतलब दयनीय बताई गई है वीडियो में। और यहीं पर कहानी थोड़ा बदलती है जब गांव के पूर्व सरपंच हैं सुरेश मातृश्याम। उन्होंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर शायद, इस बस्ती की हालत के बारे में लिखा और मदद की अपील की। अच्छा, सोशल मीडिया से? और फिर ये जानकारी संत रामपाल जी महाराज की टीम तक पहुंच गई। जी हाँ, वीडियो के अनुसार जैसे ही ये सूचना मिली, संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर उनके अनुयायी फौरन हरकत में आ गए। वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद लेकर गांव पहुंचे। ये मुहिम बताया गया है कि इसका मकसद ही जरूरतमंदों तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान पहुंचाना है। अन्नपूर्णा मुहिम, इंटरेस्टिंग। इसका एक नारा भी बताया गया है शायद। हाँ, वीडियो में जिक्र है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। ओके। ये उनकी मुहिम का नारा है। ओके, तो ये मदद गांव तक पहुंची कैसे? मतलब प्रक्रिया क्या थी? वीडियो में कुछ दिखता है इसके बारे में? हाँ, दिखता है कि बाकायदा राशन की किट्स तैयार करके बांटी गई। पहले पूर्व सरपंच ने कुछ शायद 16-17 परिवारों की लिस्ट दी, उन तक किट पहुंचाई गई। फिर जब पता चला कि अरे कुछ और परिवार भी रह गए हैं, तो उन्होंने और नाम दिए। अच्छा। हाँ, और अगले ही दिन लगभग 30 और परिवारों को किट्स दी गई। तो कुल मिलाकर करीब 47 परिवारों तक ये मदद पहुंची। 47 परिवार। और इन किट्स में सामान क्या था? क्या ये सिर्फ मतलब नाम की मदद थी या वाकई में जरूरत का सामान था इसमें? नहीं, किट तो काफी बड़ी थी। वीडियो में बताया गया है कि करीब 22 तरह की चीजें थी। आप सोचिए, 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, अलग अलग तरह की दालें, चीनी, चाय पत्ती, दूध पाउडर भी था, तेल, मसाले, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू। और सिर्फ खाने का ही नहीं, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर, ये सब भी शामिल था। अरे वाह, ये तो काफी मतलब पूरी तरह से सोचा गया लगता है। जी, अनुयायियों का कहना था कि ये वही सामान है जो वो खुद अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का। ये तो वाकई व्यापक मदद है। अच्छा, जो गांव के पूर्व सरपंच थे सुरेश मातृश्याम, उनका क्या कहना था इस पूरी मदद पर? वो वीडियो में संत रामपाल जी महाराज की बहुत तारीफ कर रहे थे। उनका कहना था कि इतनी निस्वार्थ और इतनी तेज रफ्तार मदद उन्होंने आज तक नहीं देखी, खासकर ये देखते हुए कि संत रामपाल जी तो खुद जेल में हैं। वो इसे किसी भगवान के काम जैसा बता रहे थे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी योजनाएं तो सरकारें भी नहीं ला पाई कभी। बिल्कुल। और जो अनुयायी ये मदद लेकर पहुंचे थे, वो इसे अपने गुरु का आदेश और उनका आशीर्वाद बता रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये सिर्फ मात्र शाम में नहीं, बल्कि पंजाब और सिरसा में भी, जहां जहां बाढ़ आई है, वहां भी इसी तरह की राहत पहुंचाई जा रही है। अच्छा, मतलब ये एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, और साथ में उन्होंने रक्तदान, दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्ति जैसी दूसरे सामाजिक कामों का भी जिक्र किया, जो उनके अनुसार गुरुजी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, जिन परिवारों को ये मदद मिली, जो पीड़ित थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो क्या कह रहे थे? वो तो बहुत ही शुक्रगुजार नजर आ रहे थे, बेहद। वीडियो में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में ये मदद उनके लिए जैसे भगवान ने ही भेजी है। एक महिला ने तो ये तक कहा कि जो पेट को राशन दे देता है, रोटी देता है, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं होता। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि ये मदद उनके लिए कितनी अहमियत रखती है। वाकई। और एक और चीज थी जो ध्यान देने लायक है कि ये मदद सिर्फ एक बार की नहीं थी, है ना? कुछ आगे का भी इंतजाम था। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुयायियों ने जाते समय पूर्व सरपंच को एक कार्ड दिया जिस पर आश्रम के संपर्क नंबर थे। ओके। और उन्हें कहा गया कि जब भी ये राशन खत्म हो जाए
आप इन नंबरों पर फोन करके और मंगवा सकते हैं। अच्छा। जी, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि परिवार दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते या बाढ़ की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती। तो ये तो एक तरह से लगातार मदद का भरोसा दिया गया। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ उभर कर आती है कि मातृशाम गांव में बाढ़ की तबाही के बीच एक आस्था आधारित समूह ने, मतलब उनके अनुयायियों ने, काफी तेजी से और बड़े व्यवस्थित तरीके से काम किया। न सिर्फ तत्काल मदद पहुंचाई, बल्कि आगे के लिए भी एक तरह का समर्थन का भरोसा दिया। हाँ, ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, खासकर जो आस्था से जुड़े होते हैं, वो आपदा के समय जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से संसाधन जुटाकर राहत का काम कर सकते हैं। इसमें यह भी दिखता है कि सोशल मीडिया से जानकारी मिली और उस पर फौरन कार्रवाई हुई और जरूरतों को समझकर मदद दी गई। तो यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि आपदा राहत में इस तरह के जो गैर सरकारी संगठन है या जो आस्था आधारित समूह हैं, उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या उनके काम करने के तरीके जैसे संसाधन जुटाना, उसे बांटने की रफ्तार, ये सब सरकारी कोशिशों से अलग है या शायद उनके पूरक हो सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।